नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। बिल्डरों और माफिया पर कार्रवाई के बाद अब भोपाल जिला प्रशासन ने शहर में बने ढाबों और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ताजा कार्रवाई केरवा डैम पर बने अवैध तरीके से ढाबों पर गाज गिरी है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी तरह का अवैध निर्माण और जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। तो इस बार गाज गिरी है केरवा डैम के आसपास बने ढाबों पर, जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर ये ढाबे बना लिए थे। ऐसे ढाबों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल इस कार्रवाई में केरवा डैम पर बने अवैध तरीके से ढाबों पर कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसी तरह का अवैध निर्माण और जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। केरवा डैम के आसपास कई ढाबे विकसित हो गए थे, कई ढाबों बना लिए गए थे जमीन पर अवैध कब्जा करके। सीएम कमलनाथ के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बाद जिला प्रशासन एक्शन में है। भोपाल में भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कावेरी हाउसिंग सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। कुलार पुलिस ने कावेरी गृह निर्माण सहकारी संस्था से खालिद खान और कुलदीप मुदगल के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं आज जिला प्रशासन की टीम कुलार के आकांक्षा गृह निर्माण सहकारी समिति की 3 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगी। क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लगातार जो माफिया है उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी और भोपाल में माफिया का किसी भी तरह से प्रभाव बाकी न रहे, ये प्रयास रहेगा। आज भी कुछ अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, बेरागढ़ चिचली वगैरह? नहीं, बहुत सारी जगह अलग अलग जगह कार्रवाई चलती रहेंगी। मैं डिटेल इसकी अभी साथ ही इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है और आज रविवार के दिन भी शहर के दक्ष होटल और कामधेनु टावर पर नगर निगम का हथौड़ा चला। यहां पार्किंग की जमीन पर कब्जा कर होटल का कार्यालय बना लिया गया था और गाड़ियां रोड पर पार्क कराते थे। वहीं नगर निगम ने पार्किंग की जमीन पर कब्जा करने वाले 355 लोगों की सूची तैयार की है। इनमें से 22 भवन मालिकों की सूची उजागर होने के बाद ऐसे लोगों में खलबली मच गई है। कार्रवाई के अंदेशे में 10 भवन मालिकों ने खुद ही पार्किंग की जमीन खाली करना शुरू कर दी है। वहीं 3 लोगों ने कोर्ट से स्टे ले लिया है। निगम की तैयार की गई 355 भवनों की सूची में किसी ने बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर पब बना लिया है, तो किसी ने दुकानें और हॉस्पिटल खोल दिए हैं। निगम की कार्रवाई को देखते हुए जोन 7, 9, 12, 13 और 14 के 10 भवन मालिकों ने खुद ही अपने अतिक्रमण तोड़ने शुरू कर दिए हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। नकली दूध के गोरख धंधे पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। मुल्ताई से भोपाल आ रहे मिलावटी सांची दूध के टैंकर को क्राइम ब्रांच की टीम ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि सांची दूध के एक टैंकर से आरोपी 36 कैन दूध निकालते थे, वहीं इसके बदले तैयार किया हुआ नकली दूध मिलाते थे। दूध के टैंकर में मिलावट के लिए केमिकल और पानी मिलाकर करीब 1000 से 1500 लीटर नकली दूध तैयार किया जाता था। इस नकली दूध को सांची दूध के टैंकर में मिलाकर राजधानी भोपाल भेजा जाता था। जानकारी के मुताबिक टैंकर से जीपीएस निकालकर आरोपी एक पंचर की दुकान पर रख देते थे, जिसके बाद टैंकर को एक सुनसान इलाके में ले जाया जाता था जहां दूध में मिलावट की जाती थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार दोषियों को किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। उधर मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं पर कार्रवाई के बाद अब पॉलिटिकल माफिया पर सीएम कमलनाथ का बुलडोजर चलेगा। ये उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर में बात कही है। बीजेपी सरकार गिराने की बात कहेगी तब उसके 2-3 विधायक टूटेंगे। आपको बता दें कि कल बीजेपी ने 20 मार्च तक सरकार गिराने की बात कही थी। उसका जवाब जीतू पटवारी ने दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने का काम कर रही है। 2-3 विधायक फिर टूट जाएंगे बीजेपी की, ऐसी बात करेंगे तो क्लियर कट है। जब बीजेपी लोकतंत्र के उस वोट का अपमान करेगी जो मध्य प्रदेश ने दिया है, तब 2-3 विधायक बीजेपी के रुष्ट हो जाएंगे और वो कहेंगे नहीं, हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, उस वोट का अपमान कर रहे हैं।
वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा है, लापरवाही और कुप्रबंधन का आरोप भी लगाया है। गोपाल भार्गव ने किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और ट्वीट पर लिखा है, सरकार के कुप्रबंधन के कारण किसान संकट में हैं। साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा है, यूरिया के वितरण के बाद खरीदी केंद्रों पर भी लापरवाही हुई है। धान का परिवहन न होने के कारण भी नुकसान हुआ है। लाखों किसानों का भुगतान अटका है। ये सारी बातें गोपाल भार्गव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखी हैं। किसानों को ना पैसा, ना यूरिया, ना मुआवजा, ना बीमा। क्या प्रदेश में यही वक्त है बदलाव का? ये तुकबंदी, ये लाइनें गोपाल भार्गव ने ट्वीट की हैं। और बात कौन फेस्टिवल की। छिंदवाड़ा में कौन फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, जो 2 दिन तक चलेगा। आज सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ सहित सरकार के कई मंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। 2 दिवसीय इस आयोजन में जहां किसानों को मक्के पर व्याख्यान दिए जाएंगे, वहीं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। इसमें गायक अरमान मलिक अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। वहीं आयोजन में विदेशों से आने वाले वैज्ञानिक मक्के के उपयोग और बेहतर फसल की जानकारी भी देंगे। साथ ही छिंदवाड़ा देश का दूसरा ऐसा जिला है जहां मक्के का उत्पादन बेहद अधिक होता है। हमारे कृषि क्षेत्र की मजबूती हमारे प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था तय करता है। मध्य प्रदेश में 70% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, किसान नहीं है। जिसके किराने की दुकान है गांव में, उसकी किराने की दुकान का व्यापार चलता है जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो, नहीं तो वो किराने की दुकान नहीं चलेगी। हमारे बाजार, हमारे तहसील के बाजार, हमारे ब्लॉक के बाजार तभी चलते हैं, तभी उन बाजारों का व्यापार चलता है जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत हो। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मजबूती आए। देश में भी 50%, देश में 50% लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से। जो ट्रैक्टर चलाता है, मरम्मत का काम करता है, जो ट्रैक्टर खरीदता है, जो बड़े बड़े उद्योग ट्रैक्टर बनाते हैं, उनका ट्रैक्टर तभी बिकता है जब कृषि क्षेत्र में मजबूती होए। ये आज हमें बात समझनी है। अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र पर। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि धीरे धीरे हम छिंदवाड़ा में कृषि क्रांति की ओर चल रहे हैं। हमारे सब्जी का, हमारे फल का आज योजनाएं बनी है। छिंदवाड़ा जिले में एग्रीकल्चरल कॉलेज खुल रहा है, छिंदवाड़ा जिले में हॉर्टिकल्चरल कॉलेज खुल रहा है। इसका लक्ष्य क्या है कि जो बच्चे, नए बच्चे जाके कोई सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते हैं, आईटी कर लेते हैं, उनको मौका मिले हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में भी वे शिक्षा प्राप्त करें। नई पीढ़ी जो है, हमारे नौजवान जो हैं, तभी ये कृषि क्षेत्र से जुड़ेंगे। आज नई पीढ़ी केवल शहरों की तरफ ना भागे। गांव में जो नौजवान हैं वो आधुनिक, नए नए तरीके, नए नए ज्ञान से अपने गांव में क्रांति लाएं। मैंने तो ये स्वप्न भी देखा है। उधर भोपाल में अतिथि शिक्षकों का धरना आज 5वें दिन भी जारी है। अतिथि शिक्षकों ने आज भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध सरकार के सामने किया। अतिथि शिक्षक खुद को नियमित करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं और कांग्रेस को उनका वचन पत्र भी याद दिला रहे हैं। अतिथि शिक्षक अब अपना आंदोलन आगे बढ़ाते हुए आज भैंस के आगे उन्होंने बीन बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार को उसका वचन पत्र भी बार बार याद
दिला रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी मांगों पर विचार किया जाए और प्रशासन ने या फिर सरकार ने अभी तक इनके बारे में कोई सुध नहीं ली। तस्वीरें देख रहे हैं आप, अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराते हुए अतिथि शिक्षक। उधर बैतूल जिला अस्पताल की बिल्डिंग से एक युवक कूद गया, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक बिल्डिंग पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। पुलिस और नगर पालिका की टीम पहुंची, युवक को नीचे उतारने की कोशिश की गई, लेकिन उसी दौरान युवक बिल्डिंग से कूद गया और गिरते ही बेहोश हो गया। युवक का नाम मदन सिंह सिसोदिया है, जो शराब पीने का आदी था और मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है। कल शाम से ही अजीब हरकतें ये कर रहा था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। और खबर ग्वालियर से, जहां एक छात्रा किले से गिर गई। किले से गिरकर नाबालिग छात्रा जख्मी हो गई है। गंभीर हालत में पुलिस की गाड़ी से लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के सेवा नगर की ये घटना है। तो ग्वालियर से ये खबर है, जहां किले से एक छात्रा गिर गई। इसके बाद जख्मी हालत में छात्रा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया पुलिस की गाड़ी से, जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के सेवा नगर का ये मामला बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख करें खबर भिंड से, जहां अवैध रेत से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ाई गई हैं। मेगांव एसडीएम ने कार्रवाई की है। ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने आए लोगों और पुलिस के बीच इस दौरान विवाद भी हो गया। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। वहीं मेगांव थाना क्षेत्र के मुरैना तिराहे का ये मामला है। तो भिंड से ये अहम खबर है, जहां अवैध रेत से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी गई हैं। मेगांव एसडीएम ने कार्रवाई की है। अवैध रेत भरकर ले जा रहे ट्रैक्टर पर, और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने आए लोगों और पुलिस के बीच विवाद भी हुआ। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। मेगांव थाना क्षेत्र के मुरैना तिराहे का ये मामला है। उज्जैन में एक बीजेपी नेता अपने ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। यूरिया की कालाबाजारी को लेकर बहादुर सिंह बारमुंडला ने यूरिया की कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। आपको बता दें कि घटिया तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक सतीश मालवीय और जिला अध्यक्ष ग्रामीण बहादुर सिंह बारमुंडला भी शामिल हुए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारियों के अलावा किसान मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन में यूरिया को लेकर प्रदेश सरकार को लेकर घेरना था, लेकिन बीजेपी नेता अपनी ही केंद्र सरकार को भ्रष्ट सरकार कहते नजर आए। खेत में दवाई छिड़के, पानी से सिंचाई करे, दवाई डाले, निराई गुड़ाई करे, क्या आपके यहाँ 5 दिन तक 5 बोरी यूरिया लेने के लिए लाइन में खड़ा रहेगा? निश्चित रूप से ये यूरिया की कालाबाजारी और ये किसानों को धोखा, ये धोखा देने वाली सरकार, ये केंद्र में बैठी हुई सरकार ने जो मध्य प्रदेश को किसानों को जो 6,000 रुपए। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। छेड़खानी के आरोप पर पुलिस ने एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है। महिला ने छेड़खानी, धमकी और पीछा करने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि बाबा ने महिला को झांसे में लिया और कार्यालय में बुलाकर छेड़खानी की। महिला ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में ये और कथित बाबा महिला का पीछा करने लगा और उसे धमकी भी देने लगा। उसने महिला को धमकाया कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वो उसके पति को मरवा देगा, जिसके बाद पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया। जिले के थाना सिविल लाइन में एक तथाकथित बाबा देवराज, जो कि रहने वाला कटनी का है, वो कुछ समय से यहाँ ज्योतिष का कार्य कर रहा था और कुछ अपने बाबागिरी के कार्य कर रहा था। आज एक महिला द्वारा उस तथाकथित बाबा के बारे में बताया गया कि उसने उसके साथ छेड़खानी की है और जान से मारने की धमकी दी है। मामला संज्ञान में आने पर तत्काल मेरे द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाइन को निर्देशित किया गया है। बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है
और उन पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया। वहीं उमरिया में धान की ऑनलाइन खरीदी किसानों के लिए जी का जंजाल बन गई। लगातार 14वें दिन भी पोर्टल बंद रहने से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धान खरीदी केंद्रों में धान का अंबार लग गया है। मौसम के बदले मिजाज से धान बर्बाद होने का खतरा भी बढ़ गया है। जिले का पिंडरा कोई इकलौता खरीदी केंद्र नहीं है जहां खरीदी बंद हो। मालाचुआ जैसे दर्जनों केंद्र हैं जहां 14 दिन बाद भी खरीदी शून्य है। वहीं कलेक्टर ने तकनीकी खामी का हवाला देते हुए किसानों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। नहीं हुई है और यहाँ पे कम से कम 200-300 किसानों की धान रखी हुई है अभी, और किसान यहाँ रात दिन ताकता है अपनी धान, उसके बावजूद भी 1-2 बोरी भी चोरी होती है, कहीं किसी की कहीं किसी की। और कल परसों की बारिश में कम से कम यहाँ अधिकतर बोरी जो जूट की बोरियां हैं तो पूरी तरह से तो गीली हो चुकी है, उनसे पानी नहीं निकल रहा है। अभी ऑनलाइन पोर्टल खुल नहीं रहा और यहाँ खरीदी पर भाई इधर पूरी व्यवस्था करवा दी है, तार रून दी गई है और 2 तारीख से हम लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑनलाइन शो हो नहीं रहा और ऑनलाइन खरीदी होनी है, इसकी वजह से पोर्टल खुल नहीं रहा और खरीदी नहीं हो पा रही, पूरी रुकी है। सभी किसानों को माल गीला हो रहा है। जो टेक्निकल रीज़न से पोर्टल पे शो नहीं हो रहे हैं और उस कारण से धान खरीदी शुरू नहीं हो पा रही है। इसके बाबत हमने 30 नवंबर को शासन को पत्र लिख दिया था और लगभग रोज ही हम लोग इसको रिमाइंडर भेज रहे हैं। शासन से बात हुई है, भोपाल हिस्सा से सोमवार को इस समस्या का संभवतः निराकरण कर लिया जाएगा। तो वो और भोपाल में दे ताल भोपाल का आयोजन हुआ जिसमें महापौर आलोक शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में महापौर जमकर जुड़े। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। आज से हर रविवार को बोट क्लब पर दे ताल भोपाल का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। लोग शामिल हुए और बताया जा रहा है कि शुरुआत भोपाल के बड़े तालाब के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और बताया जा रहा है किस तरीके से लोग फिट रह सकते हैं, भोपाल किस तरीके से फिट रह सकता है। भोपाल महापौर आलोक शर्मा भी इसमें शामिल हुए और एक बड़ा अभियान दे ताल भोपाल किस तरीके से लोगों को फिट रहने का मतलब। आज हमारे भोपाल वासियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज भोपाल वासी रविवार को इतवार को बड़े जश्न और जोश शोर के साथ मना रहे हैं। आज से नगर निगम भोपाल ने और BCLL ने दे ताल भोपाल जश्न का कार्यक्रम आयोजन किया है। इसके माध्यम से हम भोपाल की जनता को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, स्वस्थ रहें, फिट रहें, इस बात का संदेश दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भोपाल वासी भागदौड़ की जिंदगी व्यतीत करते हैं, प्रदेशवासी हो या देशवासी, और उसके कारण कहीं ना कहीं BP की शिकायत होती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाती है। हर रविवार को दे ताल भोपाल का कार्यक्रम होगा। और प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ एक्शन के बाद अब सरकार शराब माफिया पर भी नकेल कसेगी। मंत्री बृजेंद्र सिंह ने अपने 1 साल के कामकाज का ब्यौरा देते हुए कहा कि सरकार के फैसलों से न सिर्फ आम लोगों को सहूलियत बढ़ी है बल्कि सरकार का राजस्व भी बढ़ा है। आबकारी मंत्री के मुताबिक सरकार की नई शराब नीति से अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगा है और सरकार का राजस्व भी बढ़ा है। प्रदेश के मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने आज अपने साल भर के कामकाज का ब्यौरा पेश किया है। मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना राजस्व बढ़ गया मध्य प्रदेश सरकार का? देखिए, मैंने आपको आंकड़ेवार बताया है। अगर मैं राजस्व की बात करूं तो केवल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 13% राजस्व हमारा बढ़ा है, उन शर्तों पे कि 20% कलेक्टर गाइडलाइन को हमने घटाया है। पारिवारिक जो बंटवारे होते थे 2.5% से 0.5% हम लेके आए हैं। जो हम अपने पुत्री को पत्नी को अधिकार देने में 1.5% खर्च करते थे वो हमने मात्र 1100 रुपये में किया है। मकान का जो फीस 100% हमें देना पड़ती थी पुराने मकान का भी, वो 50% तक की हमने छूट दी है। रजिस्ट्री के ऊपर जो आवासीय रजिस्ट्री कराना पड़ती थी कृषि भूमि पर भी 10,000 स्क्वायर फीट की, उस पर हमने छूट दी है। उसके बावजूद भी 13% हमने राजस्व को पाया है और वो रजिस्ट्री नंबर ऑफ रजिस्ट्री बढ़ने से। मंत्री जी, माफिया राज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपके विभाग से जुड़े हुए भी कई ऐसे लोग हैं जो सीधे माफिया से जुड़े हुए हैं, अवैध शराब से जुड़े हुए हैं। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो मेरे विभाग का हो चाहे दूसरे विभाग का हो,
जो भी माफिया है, माफिया है, उसके खिलाफ कमलनाथ जी की सरकार सख्ती से जो है कार्रवाई कराएगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। सर, राजस्व तो बढ़ा है लेकिन शराब की खपत भी नहीं बढ़ गई है। नहीं, आप देखिए, ये जब जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से खपत भी बढ़ेगी। अब इस पे तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। सर, इसके अलावा आपने केंद्र पर भी आरोप लगाया कि जीएसटी का जो कंपनसेशन है वो नहीं मिल पा रहा। कितनी राशि अटकी हुई है केंद्र में और कितना प्रभावित हो रहा है उससे? आज की तारीख में 3000 करोड़ रुपया जो हमें उनसे लेना है, कानून के तहत जो हमारा हक बनता है, वो पैसा हमें प्राप्त नहीं हो पाया। तो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जिन्होंने आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, उनका साफ तौर पर कहना है एक तरफ तो राज्य सरकार का राजस्व बढ़ा है, वहीं केंद्र सरकार में राज्य सरकार के जीएसटी कंपनसेशन की बड़ी राशि अटक गई है। कैमरामैन फैजान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।